नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एक मजबूत लोकतंत्र बनता है एक मजबूत विपक्ष के कारण दोस्तों यहाँ पे। और विपक्ष का ये काम होता है कि जो जनता है उसके जो मुख्य कह लीजिए कि यहाँ पे सवाल है उसको रूलिंग गवर्नमेंट के सामने यहाँ पे जो पार्टी शासित है, जो पार्टी देश में शासन कर रही है, उनके समक्ष जो रियल क्वेश्चन है, जो बर्निंग क्वेश्चन है जनता के, उसको उनके समक्ष रखना। अगर जो हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। अशिक्षा हो गया, पोवर्टी, गरीबी हो गया और तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पे सवाल पूछे जाने चाहिए थे यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट से अपोजिशन पार्टी के द्वारा। लेकिन अपोजिशन पार्टी केवल दो ही प्रश्न के ऊपर अड़ी हुई है, या तो मोदी अडानी का जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्ती है उसको लेकर, या फिर यहाँ पे ईवीएम को लेकर। यहाँ पे तो क्या एक विपक्ष इसी प्रकार के होने चाहिए यहाँ पे कि जो सिर्फ यहाँ पे गिने चुने दो तीन जो मुद्दे हैं जो कि जनता से डायरेक्टली रिलेटेड है भी नहीं, केवल उसी को उछाले जा रही है पार्लियामेंट के अंदर। और आपको बता दें कि फिलहाल पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा का 18वां सेशन यहाँ पे विंटर सेशन जारी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो पार्लियामेंट है पूरी तरह से यहाँ पे यूं ही चली गई यहाँ पे बिना एक भी मुद्दे उठाए हुए यहाँ पे। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है दोस्तों, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है एक तो कहने के तौर पर यहाँ पे, लेकिन वो सेशन जो है आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए वो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो इंडिया अलायंस बनाया गया था, अगर जो आपको ज्ञात होगा यहाँ पे, जिसमें मुख्य पार्टी यहाँ पे टीएमसी वगैरह हो गई और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस, शुरुआत में जदयू वगैरह थे लेकिन यहाँ पे वो इंडिया के साथ जाकर मिल गए यहाँ पे। तो कई सारी पार्टियों का यहाँ पे जो समूह था इंडिया अलायंस, जो कि यहाँ पे बीजेपी के अगेंस्ट में यहाँ पे बनाया गया था, अब ये क्रम्बल करना शुरू कर चुका है। इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट ईयर ही जो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके लीडर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, ये ओमर अब्दुल्ला यहाँ पे, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी यहाँ पे, इन दोनों मिलकर यहाँ पे चुनाव लड़े थे और इसमें यही दोनों अलायंस का यहाँ पे जीत भी हुआ था। और इसी के चलते यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर यहाँ पे हैं ओमर अब्दुल्ला, अभी ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं यहाँ पे। लेकिन ओमर अब्दुल्ला के द्वारा ही यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं यहाँ पे जो इंडिया अलायंस का मेन लीडरशिप होना चाहिए राहुल गांधी, वो अपना जो एक तरीके से कह लीजिए कि कर्तव्य है अपना यहाँ पे पार्टी लीडर के रूप में यहाँ पे वो सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं वो कह लीजिए कि यहाँ पे उठा ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ईवीएम हैक को लेकर, या फिर कह लीजिए कि जिस प्रकार से अडानी के ऊपर यहाँ पे अमेरिका के द्वारा यहाँ पे जो लगाए गए चार्जेस ब्राइबरी का, केवल वो उसी प्रश्न पे अड़े हुए यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कह लीजिए कि इस बात से इनकार कर दे रही है कि ये प्राइवेट मुद्दा है, हम इसको पार्लियामेंट में भी फिलहाल होने के लिए नहीं दे सकते हैं, इस पर हम कोई बातचीत करना नहीं चाहते हैं। तो हमारा पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो यूं बेकार गुजर रहा है। इसमें कोई सा भी यहाँ पे टैक्स पर कितने सारे पैसे चले जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कह लीजिए कि कोई सा जो मुख्य मुद्दा वो यहाँ पे उठना चाहिए, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा वगैरह, यहाँ पे स्वास्थ्य के ऊपर, ये सब मुद्दे यहाँ पे उठाए ही नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये भला कैसे यहाँ पे हमें दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी या फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे बनाता है दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी एक जनता का आवाज है। जनता के अगर जो मुद्दा पार्लियामेंट में उठेगा ही नहीं दोस्तों यहाँ पे, तो आखिरकार ये किस टाइप का डेमोक्रेसी कहलाएगा यहाँ पे। तो हमारी जो अपोजिशन पार्टी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे घुटनों पे आ गई है, बिल्कुल भी यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट के सामने यहाँ पे टिक ही नहीं पा रही है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस का जो यहाँ पे पार्टी मेंबर है वो एक एक करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर यहाँ पे अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और अब यहाँ पे जो मेन लीडर राहुल गांधी है उनसे हट करके ममता बनर्जी की ओर देखा जा रहा है यहाँ पे। तो इसी पे गौर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया ब्लॉक crumbling. Now Omar makes big statement against Congress as लालू शरद पवार बैक ममता बनर्जी यहाँ पे। और ममता बनर्जी बिल्कुल इस बात से राजी है कि अगर जो मुझे मौका मिलता है इंडिया अलायंस को लीड करने का तो मैं बखूबी इसको निभाऊंगी और डुअल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अदा करने के लिए तैयार हूँ। एक तो हो गया यहाँ पे कि बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहेंगे और साथ में यहाँ पे इंडिया अलायंस का भी अगर जिनको लीडर बनाया जाता है तो वो भी यहाँ पे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आखिरकार ओमर अब्दुल्ला यहाँ पे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से
ही इनका यहाँ पे ताल्लुक है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो दोनों मिलकर यहाँ पे चुनाव लड़े थे और ये लोग जीत भी गए थे यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे जो उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है वो राहुल गांधी के अगेंस्ट ही आया था। आखिरकार इन्होंने क्या कहा है इसको हम एक बार देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैज रेज्ड कंसर्न ओवर द कांग्रेस लीडरशिप विद इन द इंडिया अलायंस, अर्जिंग द पार्टी टू जस्टिफाई इट्स रोल रेदर देन टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। यहाँ पे कि जो पार्टी के मेन लीडर है यानी कि राहुल गांधी की यहाँ पे इनडायरेक्टली बात की जा रही है कि उनको अपने रोल को जस्टिफाई करने की जरूरत है यहाँ पे। बस आप इसको हमेशा के लिए टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो कि आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है एक पुरानी पार्टी है यहाँ पे। जैसे कि आपको ज्ञात होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में भी बनाया गया था दोस्तों, और इंडिया की ये सबसे पुरानी पार्टी है यहाँ पे। और आपका जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया है, पूरे भारतवर्ष में आपकी पार्टी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता है वो फैले हुए हैं और बहुत पुरानी पार्टी है। केवल आप इस बात से यहाँ पे आप टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो और कह लीजिए कि यहाँ पे आप मेन पार्टी के लीडर यहाँ पे नहीं बने रह सकते हो। आपको अपना जो रोल है उसको जस्टिफाई करने की जरूरत है, एक्नॉलेज करने की जरूरत है कांग्रेस स्टेटस एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी एंड इट्स पैन इंडिया प्रेजेंस। अब्दुल्ला स्टेटेड दैट लीडरशिप हैज टू बी अर्न्ड एंड सजेस्टेड दैट द पार्टी फोकस ऑन क्रिटिकल इशू लाइक द रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड। यहाँ पे कि जो लीडरशिप होता है उसको कमाना पड़ता है, वो कोई विरासत में ऐसा दिया हुआ जाने वाला चीज़ नहीं है। और साथ में चूंकि आप यहाँ पे इंडिया अलायंस के मेन लीडर कहलाते हो खुद को यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का यहाँ पे जो मामला है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो जम्मू और कश्मीर है वो एक अभी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पहले ये एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, जैसे कि बिहार झारखंड ये सब अभी राज्य है, इनको स्टेटहुड का दर्जा मिला हुआ है। वैसे ही जम्मू कश्मीर को भी मिला हुआ था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से यहाँ पे वो दो दर्जा है दोस्तों वो छीन लिया गया है यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर लद्दाख ये दोनों यहाँ पे नए यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का मामला है कि इसको भी पूर्ण राज्य का ये दर्जा मिलना चाहिए, उसकी तो आप मुद्दा कभी उठाते नहीं हो और केवल 2-3 मुद्दे पे ही आप यहाँ पे अड़े रहते हो, जिस कारण जो हमारा विंटर सेशन पार्लियामेंट का है वो भी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। तो रियल क्वेश्चन जो पूछे जाने चाहिए वो क्वेश्चन यहाँ पे कांग्रेस की ओर से पूछा ही नहीं जा रहा है इंडिया अलायंस के मेन लीडर के तौर पर। यहाँ पे वाई वर्च्यू ऑफ बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट एंड ऑल्सो हैविंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा, द फैक्ट दैट दे हैव pan India footprint which no other party can lay down it, they are natural sort of leader of an opposition movement, Abdullah said in an interview with PTI। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि केवल यहाँ पे आप इतनी बड़ी पार्टी हो, आप इस तौर पर यहाँ पे आप खुद को जस्टिफाई नहीं कर लोगे, आप रियल क्वेश्चन जब तक नहीं पूछोगे तब तक यहाँ पे कह लीजिए कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष पार्टी है यहाँ पे, वो लगातार यहाँ पे दिन प्रतिदिन यहाँ पे वो कमजोर होती ही चली जाएगी। तो ना केवल यहाँ पे उमर अब्दुल्ला की ओर से यहाँ पे जो कांग्रेस लीडर है उनके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, बल्कि साथ में यहाँ पे जो टीएमसी है दोस्तों, यहाँ पे टीएमसी भी यहाँ पे कह लीजिए कि इंडिया अलायंस की यहाँ पे एक मेंबर बनी थी यहाँ पे। लेकिन अब टीएमसी के द्वारा भी यहाँ पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बार बार ईवीएम का ही मुद्दा यहाँ पे नहीं उछाल सकते हो, क्योंकि अगर जो ईवीएम ही अगर जो हैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता तो लोकसभा में जिस प्रकार से आपको वोट मिले दोस्तों, वो कह लीजिए कि यहाँ पे वैसा नहीं मिल पाता। और साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ही जीत कर आई, अगर जो झारखंड की बात करें तो वहाँ पे भी कांग्रेस जीत कर आई। तो केवल महाराष्ट्र में ही धांधली हुआ है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पे अब जो मुद्दे हैं वो बदलना पड़ेगा। अब्दुल्ला रिमार्क कम एमिड इंक्रीजिंग डिसैटिस्फैक्शन अमंग इंडिया ब्लॉक अलाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इंडिया ब्लॉक के जो अलाइज है, इनके जो यहाँ पे मित्र मुल्क यहाँ पे जो पार्टी है, इनके बीच में ही अब असंतुष्टता यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आफ्टर रिसेंट इलेक्टोरल डिफीट इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र, लीडर सच ए शरद पवार एंड लालू प्रसाद बैक्ड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें भी यहाँ पे जो ये अपोजिशन पार्टी है वो हार गई, और जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ इसमें भी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करके जो यहाँ पे बीजेपी की पार्टी है वो यहाँ पे जीती। तो इसके बाद जो शरद पवार है, लालू प्रसाद यादव यहाँ पे, जो कि बिहार के अंदर काफी ज्यादा फेमस एक नाम यहाँ पे है, आरजेडी के लीडर है। और जैसा कि आपको पता हो तो अगले साल यहाँ पे बिहार के अंदर भी इलेक्शन होने हैं, और जदयू जो कि यहाँ पे पहले इंडिया अलायंस के अंदर थी अब वो यहाँ पे बीजेपी के साथ चली गई यहाँ पे। तो अगर जो आरजेडी का सपोर्ट कांग्रेस से हट जाता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या फिर जो कांग्रेस है उनको बिहार में अकेले ही लड़ना पड़ेगा दोस्तों। और अगर जो अकेले लड़ेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल भी वो बीजेपी और जदयू के सामने टिक नहीं पाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर जो आप देखोगे स्टेटमेंट तो लालू प्रसाद यादव का भी जो यहाँ पे स्टेटमेंट आया है वो राहुल गांधी के अब अगेंस्ट
कांग्रेस जा रहा है, उन्होंने सपोर्ट किया है ममता बनर्जी को। अगर जो आप हिस्ट्री उठाकर देखोगे यहाँ पे तो ममता बनर्जी के साथ लालू प्रसाद का कभी बना नहीं है। यहाँ पे लगातार यहाँ पे पार्लियामेंट की कई सारे आपको यहाँ पे इनके जोक वीडियो मिल जाएंगे यहाँ पे, जब वो ममता बनर्जी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन इस बार आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी एक तरीके से कह लीजिए कि सही मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, अब राहुल यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी यहाँ पे ममता बनर्जी को लगातार सपोर्ट किया जा रहा है कि ममता बनर्जी को ही इंडिया ब्लॉक का मेन लीडर होना चाहिए। राहुल गांधी अपने पद का यहाँ पे सही से सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सीनियर टीएमसी लीडर कल्याण बनर्जी ऑल्सो अर्ज द कांग्रेस टू सेट असाइड इट्स ईगो एंड एक्सेप्ट बनर्जी एज द लीडर ऑफ द अलायंस। आप देख सकते हो कि जो टीएमसी के लीडर है कल्याण बनर्जी, उन्होंने भी यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कांग्रेस से कि कृपया करके आपके जो ईगो है उसको अभी कृपया फिलहाल के लिए साइड कर दीजिए। यहाँ पे इंडिया का जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे राजनीतिक समीकरण है वो एक बहुत ही है ना दुविधा मोड़ से गुजर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है वो काफ़ी कमजोर होती जा रही है। यहाँ पे आप अपने ईगो के कारण यहाँ पे लगातार जो पूरा इंडिया ब्लॉक है उसको आप कमजोर किए जा रहे हो। यहाँ पे आप ममता बनर्जी को यहाँ पे इंडिया अलायंस का लीडर होने दीजिए। ममता बनर्जी थैंक लीडर फॉर बैकिंग। आप देख सकते हो जिस प्रकार से शरद पवार हो गए और साथ में यहाँ पे राहुल गांधी के द्वारा सपोर्ट जो मिला है ममता बनर्जी को, इसके लिए यहाँ पे ममता बनर्जी उन लोगों का थैंक्स भी किया है यहाँ पे। और साथ में आप देख सकते हो एज इंडिया ब्लॉक लीडर सेड सी कुड मैनेज द डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द ऑपोजिशन फ्रंट वाइल कंटिन्यूइंग हर रोल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। कि अगर जो इनको ये दोहरी यहाँ पे जिम्मेवारी दी जाती है तो भी ये उसका ये सही से यहाँ पे निर्वहन करेंगी। यहाँ पे एक तो हो गया इनका कि बंगाल का चीफ मिनिस्टर के रूप में और दूसरे इंडिया ब्लॉक का यहाँ पे मेन लीडर के रूप में। यहाँ पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार सपोर्टेड बनर्जी स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग हर विलिंगनेस टू टेक चार्ज ऑफ द इंडिया ब्लॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे एनएसपी है दोस्तों, यहाँ पे शरद पवार उन्होंने भी यहाँ पे ममता बनर्जी का ये जो स्टेटमेंट आया है कि वो इंडिया ब्लॉक को लीड करेंगे, यहाँ पे उन्होंने अपना विलिंगनेस यहाँ पे जताया है, तो इसको भी यहाँ पे सराहा गया है। तो लगातार अब एक एक करके यहाँ पे जो इंडिया ब्लॉक के ही मेंबर है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों वो राहुल गांधी से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पे ही सेड द टीएमसी चीफ इज ए कैपेबल लीडर एंड हैज द राइट टू शो हर इंटेंट टू हेड द ऑपोजिशन अलायंस। आप देख सकते हो कि शरद पवार ने यहाँ पे क्या ममता बनर्जी को लेकर कहा है कि जो ममता बनर्जी है वो एक कैपेबल लीडर है और उनके अंदर ये योग्यता है कि वो ऑपोजिशन अलायंस जो कि हम इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं उसको वो हेड कर सकते हैं। यहाँ पे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहाँ पे ममता बनर्जी को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं और इन्होंने क्या कुछ कहा है कि वी विल सपोर्ट ममता बनर्जी, शी शुड बी अलाउड टू हेड द इंडिया ब्लॉक। यहाँ पे तो अब्दुल्ला ने यहाँ पे जिस प्रकार से क्वेश्चन उठाए हैं इसके बाद कांग्रेस का भी रिएक्शन इस पर आना ही था। तो आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि कांग्रेस ने उनको किस प्रकार से हिट आउट किया है कि जब तक उमर अब्दुल्ला यहाँ पे कांग्रेस यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे तब उनका स्टेटमेंट कुछ और हुआ करता था, लेकिन वो हमारे साथ ही गठबंधन बनाकर जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जीत जाते हैं और जब वो एक बार चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो अब वो कांग्रेस के ही लीडर पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे जो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा था यहाँ पे इसी को लेकर इन्होंने यहाँ पे हिट आउट किया था राहुल गांधी को यहाँ पे ऊपर कि ईवीएम अगर जो ऐसा प्रॉब्लमेटिक होता तो लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिला था यहाँ पे कि बीजेपी यहाँ पे सिंगल पार्टी के रूप में मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई, इसीलिए यहाँ पे वो गठबंधन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ यहाँ पे मिलकर ही वो इंडिया के अंदर सरकार बना पाई यहाँ पे। और साथ में अगर जो देखा जाए झारखंड के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर तो यहाँ पे भी बीजेपी हारी गई है यहाँ पे। तो भला ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे ईवीएम का कोई चक्कर वगैरह है नहीं, यहाँ पे आप सही मुद्दे उठा नहीं रहे हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही हो रहा है यहाँ पे। और इसी प्रकार से हमारा जो विपक्ष है वो लगातार कमजोर भी होता जा रहा है यहाँ पे। तो आगे आने वाले दिनों में देखोगे कि जो इंडिया ब्लॉक है वो कह लीजिए कि और ज़्यादा यहाँ पे टूटता हुआ नजर आएगा और अब प्रश्न चिन्ह खड़े शुरू होने हो गए हैं कि जो इंडिया अलायंस है उसका जो मेन लीडरशिप है क्या राहुल गांधी से ले लेना चाहिए और ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। इस पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।